साथ में ऐसे पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बच्चों किसी के फ्रेम में न आना। जो रास्तबाजी काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। कलाम के पढ़े जाने के विश्वास से हम सब बरकत पाएं। आमीन। कलाम के विश्वास से हम सब बरकत पाएं। बोले आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। खुदा जलाली अपने खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। हमारी सोच तेरे कलाम की तरफ लगी रहे जाए और यहाँ से हम पैरों खुदा खाली हाथ ना लौटे, बल्कि खूब झोलियां भर कर अपने घर जाए। तेरा शुक्र हो रूह कुदस, तू जो कि हमारा उस्ताद और मददगार है, हम सबकी मदद करना। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो हमने पढ़ा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ बच्चों किसी के फ्रेम में ना, क्या ना करना, किसी के फ्रेम में ना आना। क्योंकि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह क्या है, रास्तबाज है। हमें किसी ऐसी सोच के कब्जा में नहीं आना जो कहती हो कि ऐसे ही चल जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। जो कुछ कहा गया है और जो कुछ लिखा गया है हमारी निजात के लिए, अगर हम उसको यूं ही लेते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे तो जरूर बरकत पाएंगे। क्या पाएंगे? जब हम तीतुस के पद को पढ़ते हैं, उसका 3-5वें अध्याय में वहां पर लिखा, तो उसने हमको निजात तो दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए। क्या बोलो? यानी खुदा ने हमें निजात तो दी हमारे अच्छे अमाल के सबब से नहीं, हमारी अच्छी नेकियों के सबब से नहीं, हमारी गंदी रास्तबाजी के सबब से नहीं, बल्कि निजात खुदा का तोहफा और खुदा की बख्शिश है। क्या है? निजात खुदा की बख्शिश है। बोले क्योंकि लिखा खुदा ने दुनिया से जिसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हालेलुया, बोले हालेलुया। उसने हमें निजात दी है पर हमारे कामों के सबब से, ताकि कोई शख्स क्या ना करे, फख्र ना करे। क्या ना करे? फख्र ना करे किसी के अच्छे अमाल के सबब से, किसी के अच्छी नेकियों के सबब से, सहावत करने के सबब से नहीं, बल्कि निजात खुदा की बख्शिश है। क्या है? और खुदा का रहने में उसका तरस है, उसने अपने बेटे को बख्श दिया। इसलिए हमने रास्तबाजी के काम करने हैं। क्या करने हैं? रास्तबाजी के काम। और यीशु ने हमें मुफ्त रास्ता ठहराया। कैसे? यीशु ने हमें क्या किया है? मुफ्त रास्ता ठहराया। तो हमें वो काम करने जो कुछ वो कहता है करते जाना, करते जाना। आगे हम पढ़ते क्या लिखा है? फिर लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू से गुनाह करता रहा है। जो शख्स क्या करता है? जो शख्स गुनाह करता है, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जो गुनाह ना करता। खुदा के कलाम में लिखा है
एक आदमी के सबब से जमीन के ऊपर गुनाह आया। क्या आया? और गुनाह के सबब से क्या आई? मौत। यू मौत नस्ल इंसानी के अंदर क्या हो गई? फैल गई। और लिखा है सबने गुनाह किया, खुदा के जलाल से, खुदा के जलाल से खाली हो गए। जब अदम में से निकले तो खालम खाली निकले थे, जलाल खत्म हो गया। गुनाह के आने से जलाल खत्म हो गया। एक शख्स के आने से जमीन के ऊपर क्या आया? गुनाह। गुनाह शरा की क्या है? मुखालफत। और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। हम देखते हैं एक मौत आई किसके सबब से? गुनाह के सबब से। किसके गुनाह के सबब से? आदम के गुनाह के सबब से। शाबाश, बोले हालेलुया। पहली मौत का सबब कौन बना? दूसरी मौत का सबब कौन है? अगर नहीं पता तो चुप तो क्या? पहला जवाब सही था। सेकंड मौत, जिसे हम दूसरी मौत कहते हैं, प्रकाशवा की किताब निकालें जरा मेरे साथ, 20वां बाब उसकी 14वीं आयत पढ़े। शाबाश, जिसने निकाला पढ़ दे। ये आग की झील दूसरी मौत है। यीशु ने किस मौत की भी जान दी? बोले जी, यीशु ने किस मौत के लिए जान दी? कैसी मौत के लिए जान दी? या वो मौत कौन सी है जिसकी हम बात करते हैं? वो क्या है? आग की झील। वहां रोना और दांतों का क्या है? ना तो उनकी आग बुझेगी, ना कीड़ा मरेगा, का अव्वल बंदा वहां पर पड़ा ही रहेगा, पड़ा नहीं रहेगा, ना चीका मारेगा, ना हाय हाय करेगा। मौसा जिससे उसने गुनाह किया, मौसा जिसने उसने क्या किया? गुनाह किया। मौसा ऊंची बोल, क्या किया? गुनाह किया। वो जिस्म जलेगा। अमीर आदमी कहता है क्या खुदा बाप? ना कहता है इब्राहिम से क्या खुदा बाप? खुदा बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इसको भेज, और ये क्या करे? अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगो कर मेरी जुबान को क्या करे? तार करे, क्योंकि यहाँ पर मैं बड़ा अज़ाब में तड़पता हूं। आवाज आती है कि याद कर जिंदगी में तूने कैसे दिन बसर किए। याद कर कि तूने कैसे दिन बसर किए। इंसान, बेटी, भाई, याद कर कि तू यीशु से अलग जिंदगी बसर करता है या यीशु के साथ बसर करता है। कौन बचाएगा इस मौत से? एक ही है, खुदा का बेटा। कोई बचाएगा, कोई बचा नहीं सकता। अब मौका है कि हम पर्सनल अपनी जात को देखें इस कलाम की रोशनी में कि मैं किस तरह जिंदगी को बसर करता या करती हूँ। सुमेरी जो हम पढ़ रहे थे कि जो को क्या करता है? गुनाह करता है। क्या करता है? गुनाह करता है। वो किससे है? क्योंकि अपनी शुरू ही से शुरू से कहां से उसने गुनाह शुरू किया? कहां से? ऊंची में बोलो, अपन पर करें। कैसे? बागे बागे। अगर एक छाप और लगा दो आसमान की तरफ तो वो अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले गुनाह आसमान पर हुआ। किसने किया? लूसीफर, जिसे कहते हैं सुबह का रोशन सितारा। लूसीफर के मैंने है सुबह का रोशन सितारा। जब उसके दिल के अंदर घमंड आया, तकब्बर आया, गरूर आया,
14 बाब की बात है। पढ़े खुदा का कलाम, अगर निकाला तो मेरी जरूरत पड़ दो। ऐ सुबह के रोशन सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिरा? तू क्यों आसमान से जमीन पर गिरा? ऐ कौमों को पस्त करने ऐ वाले, कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू क्यों कर जमीन के ऊपर पटक दिया गया? हाँ जी, तू तो अपने दिल में कहता था, तू अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा। मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। ये क्या है? घमंड, ये क्या है? घमंड, घमंड, तकब्बर, गरूर, शहीद। और किसकी बाबत करना? खुदा की। तजवीज़ की बात करना खुदा के बारे में। बड़े लोग ने जमीन के ऊपर तकब्बर ना फुले फिरते रहे, जिस तरह एंगर दे विच काटन दा सूप लगाया। जरा को निकल देते बंदा हो गया। अच्छा है, खुदा को कभी भी अपनी निगाह से दूर नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लूसीफर के बारे में पढ़ते हैं। ये सुबह का क्या था? रोशन सितारे, रोशन सितारा था, इसके दामन से आग निकलती थी और ये बागे खुदा में रहता था। कहाँ रहता था? बागे खुदा, यानी अदन के नहीं, बागे खुदा आसमान की तरफ बात करता है। और वहां से जब इसके दिल के अंदर तकब्बर आया, इसने देखे ना, आप लोगों के लोग पार्टी बना देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं समझते, इसने भी पार्टी बना दी। पार्टी बना ली और खुदा के बारे में कहता है, मैं अपना तक तुझसे ऊपर ले जाऊंगा। ऐसा मुमकिन हो सकता है? खुदा ने कहा चल चंगा चुप कर। खुदा ने वहां से पढ़ा, जब हिस्कियल को पढ़ते हैं, हिस्कियल में लिखा है, तू गंदगी के ढेर पर क्यों फेंक दिया गया? तकब्बर करने वाला का अंजाम कहां पर होगा? गंदगी के ढेर में, गलाजत के ढेर में, हमेशा की आग में होगा, जो कभी भी बुझनी नहीं। पहली मौत इंसान के लिए दरवाजा बन गई। बोले हालेलुया। मुकद्दसों के लिए क्या बन गई? दरवाजा। रास्तबाज के लिए दरवाजा बन गई। खुदा तरस के लिए दरवाजा बन गई। सभी ने उठी, पहले मरे हुए सभी क्या होंगे जी? बोले फर्स्ट नंबर पर कौन उठेगा? कौन उठेगा? मुकद्दसी लोग। रसूल के मुताबिक चलने वाले लोग उठ खड़े होंगे, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को क्या किया होगा? कबूल किया होगा। मैंने पहले उस आयत को बोला, अगर हमारा ईमान यीशु पर है, और हमारा ईमान खाली लफ्जों से नहीं, ईमान बगैर ईमान के क्या है? बोले क्या है? ईमान बगैर ईमान के क्या है? मुर्दा। आपके अंदर 100 दफा कलाम हो, लेकिन अगर हम उसको अमली जामा नहीं पहनाते तो अपनी जात में क्या है? मुर्दा। और मुर्दा चीज की कुर्बानी ही मकरू है, नहीं चढ़ाई जाती। पौलुस इसे यूं बयान करता है, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूँ? नमाज करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या है? पसंदीदा। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, यही इबादत है। अगर पाकीज़गी नहीं तो इबादत ही नहीं। हम खुदा के हुजूर में आते, कहाँ पर आते? खुदा के हुजूर में। अगर हम खुदा के मुताबिक उसकी इबादत नहीं करते तो यहाँ पर बैठना ही आपस है। अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं पूछते उसको, हम अगर हम पाकीज़गी के साथ को नहीं पूछते, लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। अगर हम पाक नहीं होते तो कभी भी हमसे दोस्ती न करते। इसको गिरा दिया गया अदन के बाद पाक ने दूसरा काम किया, इसको कहा
हवा को लिया। वहाँ पर गुनाह को अगर मुतारफ किया जाता है तो हवा को बोला जाता है। हवा ने काम करवाया। मनुष्य गुनाह इसे क्या करते हैं? मनुष्य गुनाह जो हमें विश्व में मिला वो आदम और हवा का गुनाह। आदम ने गुनाह किया, बोलो। आदम ने गुनाह किया। अच्छा, नहीं तो पहले किसने गुनाह किया? हवा ने किया या आदम ने किया? हवा ने गुनाह किया। अब खुदा जब ठंडे वक्त आवाज देता है तो आवाज आती है आदम। आदम को कितने में? आदम क्या कहता है कि मैंने तेरी आवाज सुनी, मैंने तेरी आवाज सुनी, पर मैं डरा। मैं क्यों डरा? क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया जिसकी बाबत तुझे क्या किया था? उन्हें मिल गया। क्या एक बात सब उन्हें क्या है? जेड़ी तू हवा मैंने बख्शी है ना, मेरे साथी, इसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। मैं की करता हूँ ना खा लूँ तो तूने ये क्या किया? उसने कहा सांप ने मुझे दिया, मैंने बेकाया और आपको दिया। वो क्या पता क्या कहता है? कहता खुदा जानता है कि जिस दिन तुम खाओगे तो क्या होगा? तुम खुदा की मानिद हो जाओ। आप ईमानदार लोग हैं ना। आप मुझे बताएं पहले वो किसकी सूरत पर बनी? बोले किसकी सूरत पर? बोले किसकी सूरत पर खुदा ने आदम और हवा को बनाया? तो लिखा है बच्चों किसी के फ्रेम में ना आओ। अब फ्रेम भी आया है बागेदन के अंदर और फ्रेम दे रहा है, गुमराह कर रहा है किसको? हवा को। कहता खुदा जानता है कि जब तुम खाओगे ना तो तुम्हारी आंखें क्या होंगी? तुम खुदा की मानित बन जाओगे। ये क्या है? इकबाल साहब ये क्या है? बोलो फ्रेम। क्या ये फ्रेम है? धोखा। धोखा देकर किसी को किसी औहदे से हटा, ये फ्रेम क्या है भाई? यही नमूना बयान करता है। तो वहां से 4 लोगों को सजा हुई। कितने लोगों को? पहली सजा किसको हुई? सांप को। किसको? सांप को की सजा मिली। ये भी गुनाह का सवाब था। किसका सवाब था? उसने कहा क्योंकि तूने ये काम किया लिहाजा तू पेट के बल चलेगा। क्या करेगा? पहले ये छुपाया था कि 4 टांगे थी। उसके बाद जब टांगे चले गई तो फिर किस तरह दौड़ने लगा? सांप को चलते हुए देखे कभी आप? और पेट के बल चलेगा और उम्र भर क्या करेगा? मिट्टी तेरी खुराक होगी, मिट्टी को तू खाएगा। खुराक तक वो खाता है। फिर मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान के क्या डालूंगा? औरत की नस्ल तेरे सर को क्या करेगी? कुचलेगी और उसकी रीढ़ पर क्या करेगा? काटेगा। ये पहली सजा किसको दी? सेकंड किसको दी? हवा को। चूंकि तूने इसकी बात मानी, तू धरतेजे के साथ बच्चे जनेगी। मैं तेरी दर्द को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। फिर तेरी रग़बत तेरे खामद की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। क्या करेगा? हुकूमत करेगा। और आजकल के जमाने में बंदे बेचारे गरीब ने की हुकूमत कर दी है। हुकूमत का बेटा तक बात जाएगा तो फिर खत्म कर देगी। आलूस अपने खत में कहता है मैं जांच लेता कि औरत स्टिक जो है जुबान खामोशी से बैठे। मैं जांच नहीं देता कि औरत की करे अपने मर्द के ऊपर क्या करे? हुक्मरानी करे। आप सब दानिशमंद लोग बैठे, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, औरत को ममनू है बाइबल में कि वो अपने मर्द के ऊपर रोक ना जमाए, अदालत ना करे। ये खिलाफ कानून है। आपके अंदर इस तरह का ख्याल आता है तो रुक जाए। आप खुदा की मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत है, बोलो मोहब्बत है कि नहीं? क्यों शर्मान दे? कैसी भी
मैंने खुदा के कलाम में देखा तेरी रग़बत तेरे शहर की तरफ होगी और वो तुझ पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा। मैंने तो जानते कि दूजे दिन ये अपने कान फाड़ने करेगा तो मैं अपनी मर्जी जो कुछ कमाऊंगी ना करेगा, तुझे करेगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, ये किसने कहा ना सर? आदमी कहेगा और तभी उनकी कल मर जाए जो कोई जाना है। मैंने फड़ा 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 उल्टा हो गया ना, क्या हो गया? उल्टा हो गया। जो कुछ खुदा की जात में, आपने कभी ये पढ़ा कि जो कुछ बुनियादें पहले से क्या है पड़ी हुई हैं उन्हें सिखाना आपका काम नहीं। कभी वो अय्याब के बारे में पढ़े, उसने जो कुछ बुनियाद ठहरा दी, उसने बुनियाद ठहराई है कि एक बीवी का एक ही शौहर होगा। आज हम देखते हैं इस बुनियाद को हटा दिया गया। सर क्या किया गया? किन्हें ब्याह हो जाते हैं? बतेरे किन्हें बतेरे। फिर एक और सिस्टम है, मर्द के साथ शादी करते। क्या करता है मुस्लिम? क्या करता है? आप इंग्लैंड में देखे, पाकिस्तान में भी देखे, बहुत कुछ है यहाँ पर। ये उल्ट काम हो रहा है खुदा के कलाम की बेखुदी। आप जो क्रिश्चियन हैं, आप इस बात को समझे कि मैंने खुदा का हुक्म मानना है, क्या करना है, और मैंने अपने खामद के क्या रहना है, पाबंद रहना है। क्या रहना है? मोहब्बत करें। खामद और बीवी वैसे ही खुदा ने से बांधा है अपने लफ्जों की डोरी में। जब हम वाइस की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तेरी डोरी नहीं टूटती। क्या मैंने कहा? तेरी डोरी के मानिए किसी को डोरी। एक तो मर्द होता है, एक औरत होती है, और दरमियान के अंदर बादशाह होता है कौन? खुदावंद यीशु मसीह। जब इन तीनों को भुना जाए तो ये जबरदस्त रास्ता बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। क्योंकि उसके अंदर कौन मौजूद है? खुदावंद यीशु मसीह। कौन मौजूद है? कभी वो जोड़ा नहीं टूटेगा। याद रखें, अगर खुदा अंदर है तो खुदा के कवानीन हैं, खुदा मौजूद है। अगर वो घर के अंदर मौजूद है, हम कहते हैं तेरी बादशाही है। तो अरबानी में हम क्या पढ़ते हैं? बोले जी कहां पर है? राज आपकी जिंदगी में, आपके दिलों के अंदर कौन राज करे? कैसा कौन राज करे? खुदा यीशु मसीह। बादशाहों का क्या है? बोले बादशाहों का क्या है? बादशाहों का बादशाह आपकी जिंदगी में, आपके घर के अंदर आना चाहता है ताकि आपके घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। कैसे हो जाए? बिल्कुल ठीक बने। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारे घरों के अंदर क्या नीचे छुपा, क्या इधर छुपा, क्या उधर छुपा, हमें नहीं पता। इसलिए दाऊद कहते हैं क्या खुदा जहाँ पर मैं सोता हूँ ना, मेरी ख्वाब जब मुझे ख्वाब आता है उसकी क्या था? छानबीन। क्या था? छानबीन क्या है? छानबीन एक मेरी नजर से ओझल है, सब कुछ बदलवा ओझल है, प्यारी चीजें ओझल है, सब कुछ ओझल है। मुझे नहीं पता किसी ने मेरी खातिर क्या रखा है, पर है खुदा तेरी निगाह से कोई चीज लुकी छुपी नहीं है। तू जरा देख तो सही। इसलिए आप अपने घर के मत किसी फरेबी का शिकार हो। आजकल बहुत कुछ इसका नाम देकर लोगों को लूटा जाता है। क्या किया जाता है? इसका नाम देकर लोगों को लूटा जाता है। लोग फ्रीक क्या करते हैं? लोग कहते हैं पाजी साधु जी मेरे को क्या मारो पर मारो। मुझे एक फैन कहेंगे सर मेनू देखो, ये तो मेरी धी ना कहेंगे मैं तो आपको देखा, इसके अलावा मैनू कोई। लोग इस तरह के मौके ढूंढते हैं। जरा सी आग इसे मिल गई ना ऑफरिंग, मैंने देखो मेरे घर में की होया, मैं क्या पहनी नहीं पता की होते नहीं पता मुझे क्या
मुझे नहीं पता। यही जो खुदा को मत करते, हम यहाँ पर सीखने के लिए आए। बात क्या करेंगे? हमने कितनी सुधाएं पढ़ी? पहली सुधा किसको? शाम को, दूसरी सुधा, तीसरी सुधा, तू खून पसीने की कमाई। जमीन तेरे लिए ऊँट कुटारे उगाएगी, तकलीफ उगाएगी, रोता जाएगा, रोते ही ना, कभी इतना बंदा किसी चीज का चुप कर मैं तेरी सिर चुप कनाली चुप कर मारूंगा ना बाहर रहा हूँ तेरा करे। वारिस वाला कहता खुदा ने इंसान को सख्त मेहनत में मुबतला किया, सख्त मेहनत, दुख, प्रॉपर क्या दुख, तकलीफ, बड़ा ज्यादा नहीं होता, होता भी की तो क्या लाभ के खुशी न खुशी रहेगा, नहीं तो नमस में ही नहीं। इसने फिर आदम को कहा, ऐसी मौत आई है। उसने कहा अच्छा ये तेरा स्वभाव है, किसका? आदम का स्वभाव है मौत। तुम दूसरा, हर एक इंसान अपने घर के अंदर वो खुद ही स्वभाव होता है, अपने खानदान की तबाही बर्बादी का स्वभाव भी इंसान होता है। अगर वो दुरुस्त है, खुदाम की राह में चले तो उसका घर आबाद रहेगा, कभी भी बर्बाद नहीं होगा। इंसान सबब, इंसान ही अपने बच्चों की तालीम का ना पढ़ाना सबब बन जाता है, अच्छे घर का ना तब भी सबब इंसान है। हर तरह की जिंदगी को दांव में लगाने का सबब क्या है? इंसान। आदम सबब बना पहली मौत का, तू खाक है, खाक में क्या होगा? लौट जाएगा। राख राख के साथ हम स्पुट करते हैं, ये पहली मौत है। दूसरी मौत वहां रोना और दांतों का क्या होगा? इसके लिए कोई आया, वो कौन? बड़ी ठीक है, इसीलिए खुदा का बेटा आया। कौन आया बोले जी? किस लिए आया? इसीलिए कि हमें गुनाह से क्या करे? निकाले, हमें दुखों से निकाले, हमें बुरी गिनतों से निकाले, हमें शैतानी कामों से बचाए। यमुना के इंजील में लिखा है बाप के अंदर लिखा कि खुदा का बेटा तुम्हें आजाद करे ना, तुम वाकई क्या हो? आजाद हो। कौन आजाद करे बोले जी? अगर खुदा का बेटा आपको आजाद करे तो आप आजाद हैं। अगर खुदा का बेटा आपको छुड़ाए तारीकी के कब्जा में से तो आप आजाद हैं, वरना कोई ताकत नहीं जो किसी को मौत के मुंह से क्या करे? आजाद करे, या गुनाह से आजाद करे, या बदवा से आजाद करे। एक ही है, और वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, और वो खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। बोले हालेलुया। वो आजाद करे तो हम क्या हैं? आजाद। अगर वो आजाद ना करे तो वो आजाद नहीं है। पालूस एक बात करता है रोमी के साथ में, कहता है मैं कैसा कम इंसान, नेकी का इरादा तो मैं करता हूँ पर नेकी मैं कर नहीं पाता, बदी का इरादा मैं नहीं करता, बदी मुझसे हो जाती है। हाय क्या कहता है? हाय इनकी काबिल हालेलुया। बोले हाय हाय कदम नहीं कर दीजिएगा, तकलीफ क्या होती है? हाय हाय। ये बात खुदावन ने समझी कि ऐ बंदा कहता है, ये बंदा पता नहीं कहता मैं नेकी का इरादा नहीं करता, नेकी का इरादा मैं करता हूँ होती नहीं, बदी का इरादा मैं नहीं करता। अकेला हिस्सा हो गया मुझे, अकेला ही मैं बिल्कुल देखो मैं बहुत परेशान हूँ जब मैंने नहीं तो बाकी तो मैं क्या बाबा जी भी काम ना करे और मैं तो मैं की करा मैं की और मैं तो तेरा अपने फोटो खुला पर तक के घर बाबा जी फिर मैंने अंश को पढ़ा ना क्यों बाबा भी ठीक कर रहे फिर पड़ोस भी ठीक करना। हाय मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ा
हालेलुया। हालेलुया। एक ही है यहूदा के कबीले का बब्बर, जिसकी को बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, ना खोले हुए को कोई बंद कर सकता है। उसका चैलेंज होता है। हालेलुया। वही आजाद करेगा। वही क्या करेगा? वही मौत के कब्जे से बाहर लेगा। वही शैतान का जबड़ों को तोड़कर आपको आजाद करेगा। आप समझ गए? आप में रवा की कुंजी आप किसके पास है? बोलेंगे, बोले किसके पास है? गुलाम यीशु इसलिए आया ताकि अब इसके कामों को क्या करे? बोले शैतान यीशु मसीह किस लिए आया? बोले सब बोले यीशु मसीह किस लिए आया? बोले सब बोले। आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह इसलिए आया ताकि इब्लीस के कामों को क्या करे? अच्छा ये काम है कितने? आप ये वाला पढ़ेंगे उसके बाद बनेगी बात। मरकस के लिए उसका 7वां बाब, बेटिया आपके पास आ गया है, 7वां बाब के 20 आयत पढ़ गए। बाबल पढ़े अरे के बेटी की रिपोर्ट कर रहा तो ज़ैडिंग वाला आगे आगे रिपोर्ट शाबाश मेरा शाबाश कहते जो के पार ऊंची भावना का इन्हें अपनी भावना मेरी बात हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक्चुअली कितने को सुना दे हालेलुया। फिर फरीसी और बाज फकीह उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आया था और उन्होंने देखा कि उसके बाज शिगिर्द। मैंने ये भी कहा, मैंने क्या मरकस के लिए मरकस के लिए मरकज की हदीस 7 बाब उसकी 20वीं आयत। सही ड्रॉप ना पढ़ना। अच्छा फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकला है आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। वही उसको नापाक करता है। जो आदमी के अंदर से निकलता है वही आदमी को नापाक करता है। आगे क्या लिखा? क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से असल हेडक्वार्टर कौन है बदी का? बोले दिल अके जिन्ने दिल ने यर्मिया कहता है दिल ला इलाज और हीले इसे कौन दरियाफ्त करेगा? खुदा कहता है मैं दिल को बनाने वाला हूँ, मैंने पता है कि मेरा इलाज किने करना है। पढ़ेंगे दिल में से क्या क्या निकलता है? चोरियां, बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून ज़नाकारी, लालच, बदियां, मकार, शेर प्रस्ती, बदनजरी के मैंने पता क्या है? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ बदगोई ठीक है। शेही बड़ी बच्चे मानते हो भावे 5000 मैं तो करोड़ों की गल्ला कर करोड़ों की गल्ला कर रोड लग जाए। बेवकूफ़ी ये बेवकूफ़ी गुनाह याद रखें। बेवकूफ़ी गुनाह है, बदनजरी गुनाह। आगे जी ये सब बुरी बातें अंदर से निकल कर आदमी को नापाक करती हैं। थैंक यू। लाभ के लिए ताली लगाएं। मैंने ये पता क्यों पढ़ा है? आप मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को पता चल जाए कि असल हेडक्वार्टर कौन है? इंसान का। कौन? मेरा दिल। शाबाश।
कौन है असल हेडक्वार्टर कौन है? अगर ये अंदर है तो समझे कि ये हैकल शैतान की है। किसकी है? अगर ये निकल गया तो फिर हैकल किसकी है? बादशाहों के बादशाह की। और असल हैकल इसी की है। अब निकलेगा क्या अंदर से? बुरे ख्याल। अब मुझे बताएं कि इस तरह का दिल लेकर यीशु के पास जाएंगे, क्या वो आपको कबूल कर लेगा? बोले कर लेगा? बोले कर लेगा? बोला हो कर लेगा कि मैं करेगा? क्या था? बोले क्या था? क्यों आया था बेटे? नहीं बातें है, लेकिन हैकल के अंदर जो पर्दा है वो निशानदेही करता है। पहले खुदा और इंसान के दरमियान के अंदर एक पर्दा है, और वो पर्दा क्या है? पर आदम चौकदा पैदा ही पत्तियों ने बेचे। सबब क्या है? आमीन। गुनाह बंदे को नंगा करता, गुनाह बंदे को बेहिया करता, गुनाह माशरे के अंदर इंसान को ऊपर उनके खोल कर चलने नहीं देता। खुदा का बेटा इसीलिए सामने बोले हालेलुया। मेरी शर्मिंदगी को उसने लिया, क्या किया? मेरी शर्मिंदगी को लिया, मेरे गुनाहों को लिया, अपने ऊपर ले गए ईसाई के अंदर। मेरी सारी बदकिरदारी को अपने ऊपर लाद कर कहां पर चले गया? क्रूस के ऊपर चले गया। बोले हालेलुया। उसे जरा भी झिझक नहीं थी। उसने कहा था मैंने इसको बचाना है। क्या करना? मैंने आपको क्या करना? खुदा का बेटा इसीलिए कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो करके दिखा गया। बोले हालेलुया। अब निजात जबरदस्त है। दिल लाके नपाक दिल लाके कि खुदा सामने मिलाप कर सकते हैं। बोलो सर थोड़े दिन बाद चल जाएंगे, निकल 5-7 बाकी छाड़ देगा। अबे पूरा हेडक्वार्टर ही खराब है। अगर एक गुनाह को लोग करता है तो गुनाह का गुलाम है। अगर कोई एक गुनाह करता है तो गुनाह का क्या है? एक गुनाह का क्या है? गुलाम है। और गुलाम कभी भी आजाद नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुन लें, अगर आपकी जिंदगी में अगर एक गुनाह है तो याद रखो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, भाइयों, आपके अंदर पूरी एक सख्त है गुनाह की। याद रखें वो आपको घुमाता रहेगा, आपके ख्यालात के अंदर मुख्तलिफ ख्यालात लाता रहेगा ताकि आप गुनाह के पुजारी बन जाएं। इसीलिए पौलुस कहता है हाय ऐ गुनाह मैं नहीं करता तो कोई मुझे क्या करता है? जबरन मुझसे करता है। ख्यालात के जरिए से मुझे टॉर्चर करता है। फिर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस मौत दे बदल दे पीछे कौन आजाद करे? कौन करेगा? अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो यीशु मसीह की बात देखा वो इसीलिए ज़ाहिर हुआ। क्या हुआ? वो बोले क्या हुआ? इसीलिए ज़ाहिर हुआ आपकी परेशानी को दफा दूर करें, आपके गुनाह के ताने बाने को दफा दूर करें, आपके दिल का हेडक्वार्टर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। और उसके अंदर कौन बैठे? यीशु मसीह। बोले हालेलुया। यीशु के जोरदार तालियां। और हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरे निजात देता यीशु। मेरे निजात देता यीशु। मेरी आंखें खोल छड़ियां। मैं अंधा सा चुपचाप कभी नहीं क्यों कहना अखा बंद हो जाने हम पता नहीं क्या बोलते अखा की बोली खराब तो देखना देखना तो सारी पीछ कर देते हमने कहना अच्छा उन्हें पकड़ना नहीं तो
ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਗਿੱਟ ਉਹ ਖਾਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ हट जाती थी तो साफ न होता क्या था हालेलुया माँ भी गुणगान है यीशु ने हमें पहचान दी है कि मेरे दिल के अंदर जितने भी गुनाह है मेरा खून तुझे साफ कर सकता है हालेलुया कौन साफ करेगा सर? यीशु का खून। बोलो कौन करेगा? यीशु का खून। जब यीशु का खून की बात होती है तो मैं समझना काटे चाहते लगते भी चाहिए खाली कानों के सर चल दफा दूर हो मैं आजाद क्या हूँ मैं आजाद हूँ। आपको पता है यीशु आपको आजाद करवाने के लिए या कैद तक करना है? बोलो आजाद करवाने के लिए आया। मैंने पहले आपको बताया कि कोई बेटा आपको आजाद करे तो आप वाकई क्या है? आजाद है। अब हुकूमत किसके पास है? खुदा की मसीह के पास। आलमेरवा की कुंजी उसके पास है। मौत और आलमेरवा की कुंजी उसके पास है। अब हमें खौफ नहीं है। अब हमें यीशु को जरूर कबूल करना है। क्या करना है? अगर हम कबूल नहीं करते तो इसी गुनाह की गुलामी में रहेंगे कैसे? आमीन। फिर मैं कल कराऊंगा छोड़ दूंगा गंदा दिल लोग ना अपने मुंडिया अपना कुड़ियां वेखण वाली असि भी कदर मेरे मुंडे वास ना सोनी दी कुड़ी तो मैं आख्या तेरे मुंडे को ना असि करवाने अल्ट्रासाउंड देखेंगे कहाँ खराबी है। अपने मुंडे की खराबियां दसने नहीं तो अपने पुनिया को दोनों के दिलों को देखता है। क्या करता है? दोनों के दिलों को देखता है कि खराबी कहाँ है। तो मैं मेरे को लो मैं अपनी अगर खुले छाना इकरार करना तो मैं अपनी डालना और आपके गुनाहों को क्या करूँगा? माफ कर दूँगा। गुनाह माफ करने किसको प्यारे करके बाकी कृषि क्या कहती है कि गुनाह की करता गुनाह को माफ करते उसने कहा अपने आदम को जमीन के ऊपर क्या है से क्या करे? गुनाह माफ करे। इसके पास अथॉरिटी है। हुक्मरानी है गुनाह माफ करने की है। हुक्मरानी कह सकता है जब जब तेरे गुनाह माफ है जिसने उसने किसको कहा? उसने कहा उठ पहले कर तेरे गुनाह माफ है फिर कहा उठ होना अपनी चार पे चुप ले तू तेरे लट के दे कैसे ना आज तू अपने सिर पे चुप के दे भज तुझे यीशु ने कहा बोले हालेलुया। और चार पे उठाता तो बात फिर हो गया उसके लिए जबरदस्त काम हो। हालेलुया। यीशु आपको खुश देखना चाहता है। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है। अब देखिए अपनी आंखें अपनी आंखें अखा बंद करो अपने दिल में देखो देखो अगर दिल के अंदर एक कोई लिस्ट मौजूद है तो अभी वक्त है। आपको कोई भी नहीं देखता आपको एक ही ज़ात देखती है जिसने कलाम किए वो कहता है कि मुझे देख मैं तेरे गुनाह माफ तेरे गुनाहों के लिए तो मैं आसमान सोने पर चढ़ गया तेरे गुनाहों के लिए तो मैं घायल हुआ मैं मेरा सब कुछ तोड़ा गया मेरी पसलियाँ तोड़ गई मैं सबको बदनाम करता मुझे थोड़े से छलनी कर दिया मैंने पीनी नहीं ताकि मेरे मार खाने से तुम शिफा तुम बच जाए। वक्त है क्या संजीदा होकर इस कलाम पर अपना ध्यान लगाएं। देखिए वो गुनाह का हेडक्वार्टर अभी तक मौजूद है। अपनी आंखें बंद करें आराम से अपने हाथ को ऊपर करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। यीशु यहाँ पर देख रहा है वो उससे छुपे नहीं वो चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें। मेरे पास उसने कहता है नहीं तुम थाने पड़ो और बोझ से दर्द हो सब मेरी भाषा में तुम्हें आराम दूंगा बेआरामी को मैं निकाल दूंगा आपकी जिंदगी के में तख्त पाने को निकाल दूंगा
मैं आराम दूंगा तुझे, मैं आराम दे। तो मैंने आपको बताया, अगर आपने अपने दिल को देख लिया और आप इससे रिहाई पाना चाहते हैं, देखिए कोई भी नहीं छुड़ा, ना अब्बा ना अम्मा ना पुलिस वाला, ना कोई भी नहीं छुड़ा सकता। एक ही हस्ती है जो आपको छुड़ा सकती है, जिसने गुनाह, मौत और कब्र के ऊपर क्या पाई, फतह है, वही हमें आजाद कर सकता है। अगर आप चाहते हैं, मेरा मशवरा है कि ये बात माने और जरूर अपने आप को बुलंद करें। मैं आपकी दुआ करता हूं। खुदा, जिन लोगों ने अपने अंदर को देखा और खूब देखा मेरे खुदा, और अंदर से उससे मानती है बेटी आगे का ये जो है उन पर तू पड़े हैं। आज के कलाम के हिसाब से मुझे बरकत दे, हर जवाब को बरकत दे, तेरा शुक्र तेरे हर एक से कलाम खुदा यीशु मसीह के नाम से ये दुआ, आमीन। खुदा के लिए, खुदा के खादिम के लिए जोरदार तालियां। खुदा यीशु के लिए जोरदार तालियां।